जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी व्यूवर्स पर जो है महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज जो है शिव द्वारा जो है हिमालय से पार्वती को मांगने की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब माँ पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने भगवान शंकर ब्राह्मण रूप में आते हैं और उनको कहीं भगवान शंकर की बुराइयां करते हैं, कई तरह से जो है उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो पार्वती जी जो है ब्राह्मण पर क्रोधित हो जाती हैं और ब्राह्मण देव को कहती हैं कि मैं तुमको बहुत ज्ञानी और तपस्वी समझता था, लेकिन आप तो बुद्धिहीन है, अज्ञानी है। आप उस परमात्मा के अस्तित्व के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब मिथ्या है। वो तो परमात्मा है, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, और तुम उनके बारे में ये क्या कह रहे हैं? वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान शंकर जो है पार्वती की तपस्या को भंग नहीं कर पाते हैं, तो पार्वती जब क्रोधित हो जाती है तो वहां से जाने के लिए कहती हैं। तो तब भगवान शंकर जो है वहां पर पार्वती के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अब इस प्रकार जब पार्वती जो है भगवान शंकर को जो है सामने देखती हैं तो उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मैं जो हूँ आपकी तपस्या कर रही थी और मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम जो है मुझसे विवाह कर सकती हैं। तो ऐसा कहकर जब भगवान शंकर जो है अंतर ध्यान हो गए, तो उसके बाद जो है पार्वती जी जो है हिमालय राज के यहाँ वापस आ जाते हैं। तो हिमालय राज और उनके भाई जो हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जब उनकी तपस्या खत्म हो जाती है तो जो है वो घर वापस आ जाते हैं और उनकी जो है प्रतीक्षा जो है हिमालय राज और उनके भाई करते हैं। तो अब जो है इसकी कथा, इससे आगे की कथा मैं आपको कह रहा हूँ। अब जब वो अपने भाइयों को और पिता को जो है द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए पाती हैं तो उनको प्रणाम करती हैं और प्रसन्नता पूर्वक कहती हैं कि भगवान शंकर ने जो है उनको शादी की अनुमति दे दी है और इस शुभ लग्न बेला पर उन पर जो है स्वर्ग से भी जो है फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की और तत्पश्चात जो है आदर सहित जो है उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। और ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने जो है देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें अनेकों शुभ एवं उत्तम आशीर्वाद प्रदान करे। अब जब जो है पार्वती घर आ गई और उनका स्वागत किया गया और देवताओं ने भी जो है उन पर जो है फूलों की वर्षा की और
ब्राह्मणों ने और ऋषि मुनियों ने उनका गृह प्रवेश करवाया। किसका? पार्वती जी का। अब इस शुभ अवसर पर वाले शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया और उनका जो है आदर सत्कार किया। और तत्पश्चात जो है हिमालय राज अपनी पत्नी मैना के साथ जो है गंगा स्नान के लिए चले गए। और तभी भगवान शिव जो है नाचने वाले नट का भेष धारण करके, अब यहाँ भी लीला दिखा रहे हैं भगवान शंकर। तो भगवान शंकर जो है वहाँ जैसे वो गंगा स्नान के लिए गए तो तभी भगवान शंकर नाचने वाले नट के भेष में जो है उनके समीप गए। भगवान शंकर उनके समीप नट के भेष में, नृत्यकी के भेष में जो है उनके सामने चले गए, नट के भेष। इसीलिए भगवान को जो है नटराज भी कहा जाता है। लीलाएं दिखाने वाले, नृत्य करने वाले, तो नटराज भी भगवान शंकर ही है। तो इस प्रकार से जब भगवान उनके समीप पहुंचे और उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में क्या था? डमरू था। और पीठ पर कथरी रखी हुई थी। पीठ पर क्या थी? कथरी रखी हुई थी। और उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने हुए थे और नाचने गाने में वे पूर्णतः मग्न थे। उनके सामने जो है वो नाच रहे थे, गा रहे थे। अब नट रूप धारण किए हुए शिव जी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गा करके सभी का मन मोह लिया। भगवान शंकर नाचने लगे और गाने लगे और नाच गा करके सभी का मन मोह लिया। और नृत्य करते समय वे बीच बीच में क्या कर रहे थे? शंख और डमरू भी बजा रहे थे। जो उनके पास शंख था उसको भी बजा रहे थे और हाथ में जो डमरू था उसको भी बजा रहे थे। और यह मनोहर लीला देखकर सभी जन जो है मोहित हो गए और पूरे नगर के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े वहां आ गए और नट रूपी भगवान शिव को नृत्य करते देख करके और उनका गाना सुन करके सभी मंत्र मुग्ध हो गए। परंतु पार्वती से भला यह सब क्या कब तक छुपता? उनसे भी ये बात छुपी नहीं और उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। अब उन्होंने जो है उनसे जब ये बात छुपी नहीं तो उन्होंने मन ही मन जो है अपने भगवान जो प्रिय हैं पार्वती को उनके दर्शन मन में ही कर लिए। अब इस प्रकार से उन्होंने पूरे शरीर पर जो है विभूति मल रखी थी और हाथ में त्रिशूल, जो शरीर पर जो है त्रिशूल बना हुआ था, गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी और उनके मुख पर जो है सूर्य के समान जो है तेज था और उनके गले में यज्ञोपवीत जनेऊ के समान जो है नाग लटकाए हुए थे। वो जो थे जनेऊ के रूप में जो है नाग को लटकाए अपने शरीर पे लटकाए हुए थे। और त्रिलोकीनाथ भगवान के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का हृदय में दर्शन कर लेने मात्र से ही देवी पार्वती हर्षातिरेक से बेहोश हो गई। अब वे जो हैं जैसे उनके स्वप्न में कह रहे थे भगवान शंकर देवी पार्वती के, जैसे वो ऐसे समझ रही हैं कि जैसे भगवान शंकर उनके स्वप्न में कह रहे हो कि हे देवी अपना मनोवांछित वर मांगो। तो जो भगवान शंकर जो है पार्वती के हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके पार्वती ने कहा
कि हे भगवान मेरे पति बन जाइए। पार्वती कह रही हैं भगवान शिव से अपने मन ही मन में जो है, जब पार्वती ने उनका मन ही मन में दर्शन किया तो भगवान शंकर ने उनके मन ही में उनको दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती तुम अपना वर मांगो। तो पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे पति बन जाइए। तब देवेश्वर ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी के स्वप्न से जो है वरदान दे करके तथास्तु कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। अब नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान महाकाल शिव जो है नाचने गाने में प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाली में रत्न हीरे और सोना लेकर के उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। जब भगवान शंकर वहां पे नट का रूप धारण करके नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, तो मैना ने क्या किया कि महल में गई अपने और वहां से सोने चांदी के जो है आभूषण भगवान शंकर को जो है दान में जो रत्न थे वो दान देने के लिए भगवान शंकर को उस नट रूप में देने के लिए ले आई। अब जो है उनका ऐश्वर्य देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्न और आभूषणों को लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। भगवान शंकर ने जो है उन रत्न और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। अब जो है